क्या आप एक ही तरह का फ्रूट कस्टर्ड खा के बोर हो चुके हैं? तो ये रेसिपी आपके लिए है, वो भी बिना कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर के। ये इतनी क्रीमी और टेस्टी है कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। चलिए परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ फ्रूट कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आधा कप मीडियम साइज के साबूदाना ले रही हूँ। हमें यहाँ दूध को गाढ़ा करने के लिए साबूदाना से पाउडर तैयार करना है। इन्हें पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसका पाउडर बनाने में आसानी हो। फ्लेम को लो ही रखें और 4-5 मिनट के लिए लगातार चलाते रहें ताकि साबूदाना में मौजूद मॉइस्चर खत्म हो जाए। रोस्ट करने से साबूदाना क्रंची हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद साबूदाना को गैस से उतार ले और ठंडा होने दें। ठंडे हो चुके साबूदाना को ग्राइंडिंग जार में डालें और ग्राइंड कर लें। हमें यह साबूदाना से बारीक पाउडर तैयार करना है। अब ग्राइंड किए हुए साबूदाना पाउडर को किसी भी स्ट्रेनर में डालें और चम्मच की मदद से छान लें। छानने से बारीक पाउडर और साबूदाना के टुकड़े अलग हो चुके हैं। छलनी में बचे हुए साबूदाना को आप खीर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। साबूदाना पाउडर तैयार है, इसे एक तरफ रख लें। अब हम कस्टर्ड को रिच और फ्लेवरफुल बनाने के लिए केसर वाला दूध तैयार करेंगे। 2 से 3 चम्मच जितना गुनगुना दूध लें। थोड़ी केसर के धागे मिलाएं। इन्हें भिगो के रखने से केसर का अच्छा रंग निकलेगा। अब कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए हम 2 कप दूध लेंगे। ये माप में आधे लीटर के बराबर दूध है। ये बॉईल किया हुआ फुल क्रीम दूध है। दूध में 2 बड़े चम्मच जितना साबूदाना पाउडर मिलाएं। इसे अब मीडियम फ्लेम पर लगातार मिक्स करें ताकि दूध में गुठलियां न बनने लगे। दूध को कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहें ताकि साबूदाना पाउडर पैन के तले पर चिपके नहीं। आप देख सकते हैं दूध बॉईल होने पर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है। इस कस्टर्ड पुडिंग को ज्यादा नहीं पकाना होता है, बस जब तक साबूदाना अच्छी तरह दूध में एब्जॉर्ब करे तब तक ही पकाएं। दूध गाढ़ा होने में 6 से 7 मिनट लगे। अब पुडिंग में मिठास लाने के लिए 2 बड़े चम्मच चीनी डालें। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 4 चम्मच चीनी मिलाएं। आप चीनी की जगह कंडेंस मिल्क भी मिला सकते हैं। अब दूध में केसर भिगोया दूध मिलाएं। फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालें। इन सबको एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पर मिक्स करें ताकि चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। दूध को फ्लेम से उतार लें और बिल्कुल ठंडा होने दें। गरम दूध कस्टर्ड को बीच-बीच में घुमाते रहे। ऐसा करने से दूध के ऊपर मलाई की मोटी परत भी नहीं जमेगी और पुडिंग जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप देख सकते हैं कस्टर्ड पुडिंग ठंडी होने पर ज्यादा कलरफुल लग रही है। केसर से रंग धीरे धीरे आता है। केसर का अपना नेचुरल कलर निखर के आया है। इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अगर कभी आपको लगे कि ये बहुत ही गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा गुनगुना दूध मिक्स कर लें, कंसिस्टेंसी सही हो जाएगी। अब बारी है इसमें फ्रूट्स मिलाने की। पुडिंग को किसी भी सर्विंग डिश में डालें। अब इसमें 2-3 चम्मच जितने आम के छोटे कटे हुए पीसेस डालें। फ्रूट्स को हमेशा छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिलाएं। इससे पुडिंग का स्वाद उम्दा बनता है। 2-3 चम्मच बारीक कटे हुए चीकू मिलाएं। आप इस पुडिंग में सीजनल फ्रूट्स अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। 4-5 चम्मच कटे हुए हरे अंगूर डालें। आप इसमें काले अंगूर भी मिला सकते हैं। अब इसमें 4-5 चम्मच अनार के दाने मिलाएं। आपके घर में जो भी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 चम्मच छोटे कटे हुए बनाना पीसेस मिलाएं। इस पुडिंग की ये खासियत है कि ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। अब हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। ड्राई फ्रूट्स मिलाने से खाने में अच्छा क्रंच आता है। 1 चम्मच काली डाक मिलाएं। आप काली डाक की जगह किशमिश भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच कटे हुए बादाम डालें। ये भिगोए हुए बादाम है जिसका छिलका निकाल कर चॉप किया है। आधा चम्मच पानी में भिगोए हुए चिया सीड्स मिलाएं। इसे सब्जा भी कहा जाता है। इसमें कई सारे विटामिन्स और फाइबर पाए जाते हैं। गर्मियों में ये ठंडक देता है। फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस मिलाएं। एसेंस की जगह आप गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये पुडिंग व्रत में भी खाई जा सकती है क्योंकि इसमें न ही कॉर्नफ्लोर है और न ही कस्टर्ड पाउडर। साबूदाना से बनी फ्रूट पुडिंग तैयार है। इसे ठंडा करके सर्व करें। आप साबूदाना से बनी फ्रूट कस्टर्ड जरूर बनाएं और इन गर्मी की छुट्टियों में अपनों के साथ एंजॉय करें। मुझे यकीन है एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।